नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लेके आए हैं फ्रैक्शन का पार्ट 8। ये जो वीडियो है वो है पार्ट 8 और फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, जो सीरीज है उसका पार्ट 8 और फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 4 है। और ये जरूरी नहीं कि अभी लास्ट वीडियो, क्योंकि फ्रैक्शन में बहुत कुछ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ को लेते चलें ताकि आप आगे में जो पीछे पढ़ रहे हैं वो आगे आपको ये अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और कोई भी पार्ट ऐसा छूटे ना, ताकि अगर आगे कोई चीज़ फंसे, आप क्वेश्चन में फंसे तो आपको ये ना लगे कि हमने पीछे बेसिक नहीं पढ़ा है जिस वजह से हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक से लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ हम आपको बताते चले। तो जिसमें अब कैलकुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पार्ट रहता है फ्रैक्शन का, और जो हमने पहले स्टार्ट किया था बॉड मास, तो बॉड मास और फ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, और जो भी हमारे समीकरण है उनको हल करने के लिए हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी के से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। और आज जो हम पार्ट 4 में बताने जा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगला वीडियो आएगा उसमें हम वितत प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे? वितत टॉपिक लेंगे, वितत टाइप से लेंगे फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपको बता दें। इससे पहले एक आपको बेसिक हम बता दिया जाए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था जो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को कैसे कन्वर्ट करेंगे साधारण भिन्न में। अब हम कहेंगे अगर दो साधारण भिन्न दिया है और भिन्नों का भिन्न दिया, भिन्नों का भिन्न का मतलब है कि ऐसा हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है 2/3 डिवाइड बाई 4/5। मतलब ये तो फ्रैक्शन है ही, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये पूरा भी फ्रैक्शन है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास दिया 1 + 3/5, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसमें भी ऊपर कोई भिन्न दे दिया 2 + 3/2, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमको दे रहा है तो इन चीज़ों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो यही है वितत प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं हमें दिखाई पड़ते हैं, जो भिन्न कई सारी भिन्नें होंगी और उसमें सीरीज टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ बेसिक इस टाइप को आपको दिखा दिया जाए कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, कोई इस टाइप से लिखा हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। अब मेन चीज ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मिटाते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो भिन्न का मतलब, ये इस बटे का मतलब क्या होता है? क्या इस बटे का मतलब क्या होता है? इस बटे का मतलब होता है डिवाइड। कोई समस्या नहीं होगी। इस बटे का मतलब क्या होता है? डिवाइड। जैसे हमने कहा कि हम 8/4 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? हम 4 से भाग दे देंगे 8 को। 4/8 तो कितना आएगा? 2। तो 8 चला जाएगा पूरा पूरा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो बटे का मतलब यही तो हुआ। अब हम इसको ये लिख दे 8/4, इस तरीके से लिखें, या 4/8 लिखें, या इसको 8/4 लिखें। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें तो सेम है ना, ये तीनों चीजें क्या है? सेम है। अब कुछ भी लिखें उसी तरीके से अगर मैं इसे भिन्न में लिख दे रहा हूं तो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आपको ये वीडियो में आपको डीपली बताया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। हमने क्या कहा? ये जो बटे का निशान है इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड, भाग। अब भाग होता है, इसका मतलब क्या हो कि इस वाली संख्या से हमें भाग देना है, किसमें? इसमें। तो ये वाली संख्या, अब हमने कहा जैसे अभी एग्जांपल लिया था 4/8। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा तो यहाँ 8 लिखा जाएगा, यहाँ 4 लिखा जाएगा। इसका मतलब यही तो है कि जो नीचे वाली संख्या वो दाहिने जाती है, ऊपर वाली संख्या क्या आएगी? डिवाइड के बाएं आएगी। और अगर हम इसमें लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4/8, तो ये अब भाजक ये हो गया। ठीक है, भाजक है, भाजक क्या है यार, कंफ्यूजन हो रहा है, इसको काटना है। क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? इस तरीके से, इसको क्या करेंगे? इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो
अब इसको क्या लिखेंगे, इसको मतलब हमने कहा कि जो नीचे वाला आता है ये इधर आएगा और जो ऊपर वाला है वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो 2/3 डिवाइड बाई 4/5, इसको ये लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। इसको क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसको ये लिख सकते हैं कि 8/4 को 4 डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं। तो 2/3 को 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 को लिख सकते हैं आराम से। अब अगर इसे ये लिख सकते हैं तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमने कहा था, पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो पार्ट 2 बना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है तो आप पार्ट 2 को जाके देखिए। जो भी पिछले वीडियो आपको बनाए गए हैं उसको जाके देखेंगे तो आपको सीरीज से देखेंगे, पूरी हर एक चीज समझ में आ जाएगी ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इस डिवाइड को हमने कहा था कि सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब इस डिवाइड इस मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3, इसको मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलेंगे तो ये क्या होता है, बदल जाता है। किस में बदल जाता है, 5/4 में। मतलब ये वाली संख्या कहाँ आती है, ऊपर, और ये वाली संख्या कहाँ आएगी, नीचे। इस तरीके को हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। हमने कहा कि जब 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 को हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो दाहिने तरफ वाली संख्या क्या होती है, पलट हो जाती है। और जब ये पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये यही आ जाएगी 2/3 डिवाइड मल्टीप्लाई 5/4, 5/4, ये चीज हमारे पास आ गई। अब ये कहाँ से आया तो आपको पता चल गया होगा। मैं अगर डायरेक्ट बता देता इसको कि ये इसे लिखा हुआ है 2/3 डिवाइड बाई 4/5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 5/4 आएगा। तो ये आएगा, ठीक है, बच्चा देख लेता है आ जाएगा। कैसे आएगा, तो किस तरीके से आता है ये हम आपको ये चीज समझा दिए, एकदम बेसिक, कि ये क्यों आता है, किस तरीके से आता है। तो आप हमेशा याद रखिए, आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं और इससे भी मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या दिया है 1/2 डिवाइड बाई 3/4 दे दिया है, तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा। नीचे वाला पलट के पहुंच जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, पलट के पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज आपको और बतानी है इसी में, यदि एक भिन्न हो और एक कोई डिजिट दे दी रही हो, जैसे हमने कहा 1/2/3, इसका मतलब क्या हुआ, या यहां पे हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 लिखा था क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने 2 कर दिया कि 2 में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको दिखा पाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, और हमारे पास वही एक दे दिया है, यानी 2/3 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से दे रखा है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अब ये चीज आपको बताएंगे। ठीक है, क्या हुआ, हमने कहा था कि 2/3, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब इस तरीके से तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को पुटअप नहीं कर पाएंगे, या इसे, या तो हम 1 यहाँ पे क्या होगा 1 कर दें। अब कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीज है, देखिए हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें फ्रैक्शन कौन सा है, फ्रैक्शन कौन सा है। फ्रैक्शन कौन सा मतलब कि ये नहीं कि साधारण भिन्न है, मिश्र भिन्न है, वितत भिन्न है, कौन से भिन्न है, वो चीज नहीं देखनी, कि डिजिट कौन है, फ्रैक्शन कौन है। इसको समझने का तरीका है, जो फ्रैक्शन होगा, मतलब जो मेन फ्रैक्शन होगा उसकी लाइन क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होती है, वो आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ी लाइन है तो मतलब ये मेन फ्रैक्शन है, और ये छोटी सी 2/3 छोटा सा लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन है,
और ये क्या है, डिजिट है। आपको समझ में आ गया। अगर नीचे फ्रैक्शन है, अगर जो भी हमारा मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन का मतलब है जो मेन फ्रैक्शन है, जो बड़ी लाइन है, अगर उसके नीचे फ्रैक्शन है तो संख्या क्या होगी, हमेशा पलट जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड कर रही है। वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, मतलब 2/3, तो इससे डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, अब वही चीज हो गई। वही चीज का मतलब यहाँ पे 2 है, डिवाइड बाई 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3/2। कोई समस्या ही नहीं है, इस तरीके से हो गए। तो जब भी ये नीचे, अगर हमें मेन जो फ्रैक्शन है, मेन जो मेन बटा ये डिवाइड का ये है, तो उसके नीचे वाली अगर नीचे फ्रैक्शन है तो क्या होगी, ऑटोमेटिक पलट जाएगी। अगर यहीं पर इस तरीके से हो जाए, ये जो फ्रैक्शन वाला है ये 2/3 ऊपर हो जाए और ये 2 नीचे आ जाए, तो अब फ्रैक्शन कौन हो गया, अब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3, ऊपर सॉल्व करते हैं कहीं पे इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है नीचे का सही से ना दिख रहा हो, यहां पे सॉल्व कर लिया 2/3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 डिवाइड बाई 2। अब यहां पे तो कोई दो संख्या है नहीं, इसको मल्टीप्लाई भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई, अब कह दो कि ये 2 ही रहेगा, 2 ही नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2। कहां पे क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्या हो गया, 1/2 में परिवर्तित हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 2/6, 2/6 आएगा। इसी तरीके से हम जब क्वेश्चन में इसी चीज को सॉल्व करते हैं तो हम ये चीज नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, ये चीज नहीं लिखेंगे और ये चीज भी नहीं लिखेंगे। हमें यहां पे कोई स्टेप नहीं बढ़ाना है, ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूं कि ऐसा होता है। यदि हमारे पास कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो हम इसको डायरेक्ट पता क्या लिखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर जो है ये फ्रैक्शन है और नीचे क्या है, डिजिट है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाली संख्या नीचे आ जाती है, ये वाली संख्या क्या होगी, नीचे। क्यों, क्योंकि ये तो कहां जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये पलट जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये 3 के ही मल्टीप्लाई में आएगा, तो उसी 3 को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। तो जब भी कभी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं। किस, क्या करेंगे, अगर हमारे पास हमने लिखा था कि 2/3 मल्टीप्लाई अपॉन में 2, ये हमारा मेन फ्रैक्शन, तो इस वाले 3 को क्या करेंगे, अगर ऊपर फ्रैक्शन है तो इस वाले को क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ को क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 या 2/6 डायरेक्ट। और अगर यही चीज ऐसे लिखी हुई है 2/3 या 2/3, किसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले 3 को ऊपर लेके चले जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो 2 × 3/2। अब आप ये मत सोच लेना कि हर क्वेश्चन में जो 3 है उसको ही चेंज करेंगे, यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 5/6/4 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है, 5/6/5। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है और ये डिजिट है हमारे पास, तो ये 6 का आएगा, नीचे आ जाएगा, तो 5/30 क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास हो जाए 8/3/6, ऐसे कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 6 क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड है, ये डिजिट है और ये फ्रैक्शन है, तो 8 छंगे 48/3 हमारे पास से क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये एकदम बेसिक है, जो कि शायद बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन होता है।
इस टॉपिक में बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि कब कौन सी संख्या ऊपर जाएगी, कब कौन सी नीचे आ जाएगी। शायद हमें भी कन्फ्यूजन काफ़ी समय तक रहा था जब स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो कुछ आप सीखेंगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे और आप आसानी से मैथ को सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारे पास जैसा हमने पहला क्वेश्चन लिया है, आपको पेज हम ले लें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5 कंप्लीट 9/14 बटे में 5 + 3/3 + 1/3/5। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास ये क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन हमें मिल गया 1/3/5। क्या है क्वेश्चन? 1/3/5, यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है और ये क्या है, डिजिट है। अब अगर हम हर बार यहां से क्वेश्चन को नोट करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम हर बार अगर यहां से क्वेश्चन नोट करते हुए चले आएंगे ना तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समय लगा देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए अब हमें पता है कि ये वाला 5 कहाँ उठ के जाएगा, क्योंकि ये नीचे फ्रैक्शन है ऊपर डिजिट है, तो हमें पता है ये वाला 5 उठ के यहाँ आएगा। तो जब ये 5 यहाँ आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, 5/3। ये हमारे पास क्या हो गया, 3 + 5/3, यहां से मिल गया, ये यहां से मिला है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, इसको हमने अलग लिख लिया ताकि समझा सके, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 3 +, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लिया जाता है, तो 1 कोई मानने की जरूरत नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि 3 3 जा 9, 3 तरह को 9 और 5 14, 14/3 ये इसका क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस वाले पोर्शन का आंसर क्या आएगा, 14/3। ठीक है, अब यहां तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब चलिए थोड़ा नोट कर लिया जाए बताने के लिए, नहीं तो एक ही ये इसी को सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। 5 + 5 सही। अब इसी को सॉल्व कर लें, जब यहां पर हम नोट कर रहे हैं तो 14 × 5 = 70 और 9 79, 79/14/5 + 3/14/3। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये हो गया। अब यहां से फिर क्या होगा, ये 3 उठ के यहां आएगा, क्योंकि ये बटे में है, यहां से 14/13 मिल गया। अब ये 3 यहां आ गया तो कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब ये वाला 3 क्या होगा, गायब हो गया, ये वाला 3। अब 14 × 5 = 70 और 70 × 9 = 79। हमने कहा 79/14 ऊपर है, और यहाँ पे हमने यही बताया ना भी कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इसका गुणा कराएंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो इसका गुणा कराएं तो 14 × 5 = 70 और 9 79/14। एक तो 79/14, 79/14 दोनों बराबर हैं। और या तो इसको सॉल्व कर लें, हमने कैसे बताया था, जब भी कभी बटे में ऊपर होंगे दोनों संख्याएं तो ये क्या होगी, पलट के ऊपर पहुंच जाएगी। तो 79/14 मल्टीप्लाई 14/79। और जो हमने सेकंड पार्ट बताया था उसमें बताया था जब ऊपर नीचे कोई संख्या होती है तो क्या होती है, कट जाएगी। जब सारी आपस में कट गई तो आपका आंसर कितना आया, 1। अच्छा, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन है, क्या चीज, कि जब सारे कट गए तो आंसर 0 आना चाहिए। यही चीज कि इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे जो जिनको नहीं समझ में आती, मैं कहते हैं सर ये सारे जो आपने काट दिए तो 1 क्यों लिख दिया, 0 क्यों नहीं लिखा। तो बेटा 0 इसलिए नहीं लिखा जाता है कि जब भाग देते हैं, अगर हम कहें 8/8 काट दिया तो 1 आया, 1 कैसे आया, 0 क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि अगर 8 में हम 8 का भाग देंगे, 8 में 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, पूरा कट गया, एक बार गया।
इसी तरीके से 14 में 14 का भाग दिया तो एक बार गया, 79 में दिया तो एक बार गया। तो जब दोनों को एक बार जाएगा तो एक ही आंसर आएगा कि 1 1 जा 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।